दोस्तों, आपसे एक छोटा सा सवाल है। हम लोग जिम क्यों जाते हैं? यकीनन आपका सवाल होगा अच्छी सेहत बनाने के लिए या अच्छी बॉडी बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग जिम इसलिए नहीं जाते। कुछ लोग जिम इसलिए जाते हैं ताकि वहां बॉडी बनाकर लड़कियों को पटा सकें या वहां जाकर आशिकी कर सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम में भी एक टेबल पर बैठकर फोन से चिपके रहते हैं और जब उनकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए वो जिम से बाहर खिसकने में जरा भी देरी नहीं करते। ऐसे ही एक आशिक की कहानी आज मैं लेकर आया हूं और उसे इसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ा वो आपको इस कहानी में पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। यकीन कीजिए, आपको अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है लक्ष्य जी की, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। अब उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा पतला था, इसीलिए लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। लक्ष्य का मानना था कि शरीर चाहे जितना भी पतला हो, मैं हैंडसम फिर भी लगता हूँ। ये उसका एक भ्रम था और उसको एक लड़की भी मिल गई थी, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। अब उसे लगने लगा था कि मैं सच में बहुत हैंडसम हूँ, लोग बेवजह ही मेरा मजाक बनाते हैं। उस लड़की ने भी जब उससे प्यार करना शुरू कर दिया तो उसे साफ साफ सुनाना शुरू कर दिया, बाकी सब तो ठीक है कि मैं तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारा स्वभाव है, उसलिए तुमसे दोस्ती की है, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का कुछ तो करना ही होगा। अब ये बात का झटका लक्ष्य को काफ़ी ज़्यादा लगा था, लेकिन अब उसे एक बात की खुशी थी कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में सोचती है। अब वो बहुत समय से सोच रहा था कि जिम जाऊं या ना जाऊं, लेकिन वो इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, यानी कि उसकी टांगें और उसकी बाजू एक समान थी। इसीलिए उसे लगता था अगर मैं जिम में गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, लोग ये कहेंगे कि हम डंबल उठाने के लिए आते हैं और डंबल इसे उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे मजाक उसके दोस्त उसके लिए किया करते थे। तो उसने सोचा, यार मैं पास वाले किसी जिम में तो लग नहीं सकता, कोई ना कोई मेरा दोस्त अगर निकल आया भाई बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा और मैं पूरे शरीर को ढक कर जाऊंगा ताकि पतला शरीर नज़र ना आए। अब पास वाले जिम में तो वो जा नहीं सकता था। उसने ढूंढना शुरू कर दिया शहर से थोड़ा बाहर कोई नया बना हुआ जिम। अब वहाँ महंगे जिम भी मौजूद थे, सस्ते जिम भी थे। महंगे जिम जिनकी जो ज्वाइनिंग फीस थी वो 6 महीने की लगती और फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती। अब जो लक्ष्य था उसके पास पैसे तो थे, वो दे सकता था, लेकिन उसका मानना था मैं ऐसे जिम में जाऊंगा छोटे में जहां बहुत कम लोग जाते हैं और वहां ठीक ठाक मशीनें भी हुई तो काम चल जाएगा, थोड़ी सेहत बन जाएगी तो फिर अच्छे जिम चला जाऊंगा जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस तरह उसने एक जिम ढूंढ लिया। ये सबसे सस्ते वाला जिम था। वहाँ महंगी महंगी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, लेकिन वो वेट प्लेट्स बहुत ज़्यादा थी। सभी कह सकते हैं कि मसल करने के लिए हर तरह का वहाँ जुगाड़ लगाया हुआ था। इसे देसी जिम भी कह सकते हैं। वहाँ की उसने ज्वाइनिंग ले ली। अब 1 महीने की ज्वाइनिंग भी बहुत ज़्यादा सस्ती थी, इतने की तो वो पाव भाजी 1-2 दिनों में खा जाया करता था। इतनी वहाँ की ज्वाइनिंग फीस। उसे लगा ठीक है, अब बाइक उठाकर वहाँ जाया करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। और वहाँ जितने भी थे ना सभी ऐसे ही थे, कुछ बहुत ज़्यादा पतले, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे। अब पहले दिन जब सबको उसने जिम लगाते हुए देखा ना, कुछ बहुत ज़्यादा पतले थे, उसे देखकर उसे खुशी हुई कि मेरी तरह वाले भी यहाँ पर हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मोटे थे, उसे लगा ठीक है ये भी बेइज्जती नहीं करेंगे, अगर इन्होंने कुछ कहा तो मैं भी बोल दूंगा तेरा पेट ऐसा वैसा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ये जिम मेरे लिए ही बना है, इसीलिए उसने सोचा कल से मैं आना शुरू कर दूंगा। उसने सुबह सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात की, उसे बता दिया। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कॉलेज में पढ़ा करती थी, दिन के वक्त वो फ़ोन नहीं कर पाती थी, या तो सुबह सुबह कमरे में अपनी वो चिटिकनी लगा कर तब फ़ोन किया करती थी, या शाम को जब कॉलेज से घर आ रही होती तब बात करती, या घर से बहाना लगाकर घूमने बाहर निकलती पार्क में तब बात करती। अब ये टाइम था लक्ष्य से बात करने का और उसने यही चुना कि शाम के वक्त मैं वहाँ जाया करूँगा। अब लक्ष्य भी एक कॉलेज में पढ़ता था। लक्ष्य शाम के 7 बजे अब उस जिम में पहुँच गया। उसने ये भी दिमाग लगाया था कि भाई दिन के टाइम नहीं जाऊँगा, अगर बाइक उठाए हुए किसी ने मुझे देख लिया कि पीछे बैग टांगा हुआ है, पानी की बोतल है, पूछेगा कहाँ जा रहा है और साफ पता चल जाएगा भाई जिम जा रहा है। अब कपड़े भी वैसे पहनने होंगे। इसका जुगाड़ उसने लगाया था कि मैं अंधेरे में जाऊंगा, कोई नहीं देखेगा, बाइक को भगाता हुआ ले जाऊंगा, कोई रोक भी नहीं सकेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह शाम के 7 बजे वो पहुंच गया उस जिम में। पहला दिन
वो काफ़ी नया था, घबराया हुआ था। अब वहाँ कोई भी ट्रेनर नहीं था, यानी कि इस जिम का एक ओनर था जो कुर्सी पर हमेशा बैठा रहता था, वहीं से बताता था ये लगाना है वो लगाना है। अब पहला दिन वो घबराया हुआ था, ट्रेनर के पास गया जो मालिक था, उसे कहने लगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज लगाऊं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। उसका जो ट्रेनर था उसने कहा वो जाकर पुलअप लगा। पुलअप यानी कि ऊपर लटक कर अपने आप को ऊपर खींचना। अब वहाँ पर गया, लक्ष्य तो उसने खुद को लटकाया। अब 30 सेकंड तक खुद को लटकाए रखा, फिर वापस आ गया। अब ट्रेनर ने कहा लटकाया तो ठीक है, तू लंबा थोड़े ना होना चाहता है, ऊपर कर तभी मसल बनेंगे। उसने कहा मैंने कोशिश की, अब खींच नहीं सका, बस लटक सका, बाजू में जान नहीं है। अब उसका ट्रेनर कहने लगा पुशअप लगा। अब पुशअप लगाने के लिए जैसे ही वो गया, लेट गया, उसके बाद उठा नहीं जा रहा, 30 सेकंड लेट कर वापस आ गया। अब उसके ट्रेनर ने कहा तुझे शवासन करने के लिए नहीं कहा था, वो भी उल्टे वाला, तुझे पुशअप लगाने को कहा था। उसने कहा मैं लेट तो गया, उठा नहीं गया। अब उसका ट्रेनर समझ रहा यार क्या कहूँ इसे, वैसे अमूमन यहाँ जो आते हैं ठीक ठाक वेट उठा सकते हैं, ये तो लड़कियों वाले डंबल भी नहीं उठा सकता, पहले इसके शरीर में जान लानी होगी, ये थोड़ा सा हेल्दी बनेगा तब ठीक रहेगा। अब कहूँ तो क्या कहूँ। अब ये जो जिम था ना, ये नीचे एक बैंक था जो कि शाम के वक्त बंद हो जाया करता। नीचे वाला फ्लोर बैंक का था, ऊपर वाले फ्लोर पर ये जिम बना हुआ था। अब उसके टॉप फ्लोर पर छत थी, वहाँ कुछ बेंच पड़े होते, जिम का कुछ टूटा फूटा सामान ऊपर फेंक दिया करते, छत ही थी, वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन जो सीढ़ियाँ होती ना नीचे से ऊपर जाने वाली, वहाँ से बिल्कुल छत पर जाने वाली, उसका इस्तेमाल कुछ लड़के किया करते थे वहाँ से, जैसे भागने के लिए, या ये एक तरह की एक्सरसाइज थी कि जिनकी टांगें कमज़ोर हैं वो उन सीढ़ियों पर चढ़ें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये करें। अब जो ट्रेनर था उसे लगा इसे ये आसान वाला काम देता हूँ, थोड़े दिन ऐसा करवाऊंगा, उसके बाद इसकी थोड़ी हेल्थ अच्छी होगी, इसमें थोड़ी जान आएगी, फिर ये वाली एक्सरसाइज करवाऊंगा, ये बहुत कमज़ोर है। अब ट्रेनर ने कहा चल ऐसा कर, तू सीढ़ियों से ऊपर भाग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये कर, ये तो कर सकता है ना। उसने कहा हाँ शरीर हल्का है, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ मैं। अब ट्रेनर ने कहा, उसने चढ़ना शुरू कर दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया। अब जैसे ही गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, उसने फ़ोन कान पर लगाया और ऊपर से नीचे चढ़ रहा, नीचे से ऊपर, ऐसे चढ़ता जा रहा, फ़ोन पर बात करता जा रहा। ऊपर से ट्रेनर ने देख लिया, उसने कहा चल इधर आ। उसने जल्दी से बुलाया और कहा देख यहाँ कोई फ़ोन नहीं सुनना, एक्सरसाइज के वक्त कोई फ़ोन नहीं सुनता, यहाँ जितने भी लड़के हैं ना सबके फ़ोन यहाँ रखवा लिए जाते हैं, हाथ में किसी के फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो अपने पास रखना चाहता है ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ़ोन सुनना नहीं है, एक्सरसाइज लगाते वक्त फ़ोन नहीं सुनना। उसे लगा यार ये तो परेशानी है, उसने गर्लफ्रेंड का फ़ोन काट दिया। अब जैसे नशेड़ी के लिए नशे की तलब होती है, एक आशिक के लिए प्रेमिका की तलब होती है। सुबह बात की थी, उसके बाद बात ही नहीं की, अब बात करने का समय है, ये ट्रेनर कह रहा है तू एक्सरसाइज लगा। वो कुछ देर ऐसे ऊपर नीचे होता रहा, उसके बाद वापस गया कि कोई नई एक्सरसाइज बताओ, मैं जल्दी जल्दी लगाना चाहता हूँ। उसके बाद जो ट्रेनर था उसने और एक्सरसाइज कही, टेबल पर लेट जाए, ऐसे बाजू से छोटा डंबल लड़कियों वाला उठाने की कोशिश कर, ये कर वो कर, करवाता गया। अब वो करता जा रहा था, जो चीज़ें आसान थी बड़ी आसानी से करता गया, ये मैं कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और बताइए ये भी कर सकता हूँ। 45 मिनट एक्सरसाइज लगाई उसके ट्रेनर ने, उसने अच्छे से लगाई, जल्दी से बाहर निकला। बाहर निकलकर फ़ोन पर बात करना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड से। अब गर्लफ्रेंड घर की तरफ वापस आ रही थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। 5 मिनट बात हुई, उन्होंने एक दूसरे को वो फ्लाइंग किस दी, उसके बाद जल्दी से फ़ोन काटा उसकी जो गर्लफ्रेंड ने, फिर वो बाइक लेकर घर। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा, यार आज उससे बात कर ही नहीं पाया, हर शाम मैं उससे बात करता हूँ, ऐसे तो हमारे प्यार में दरार आ जाएगी, कल बात करूँगा, कल कोई ना कोई तरीका तो ढूंढूंगा जिससे मैं इससे भी बात कर पाऊँ, एक्सरसाइज भी लगा पाऊँ। अब अगले दिन उसने कान में ब्लूटूथ लगाया, फ़ोन डाल दिया जेब में। ये जो ब्लूटूथ कान पर हेडफोन लगाए हुए थे ना, वो काफ़ी छोटा था, वो सीधा कान के अंदर उसने डाल लिया, पता नहीं चल रहा था। इसके बाद वो शाम के वक्त पहुंच गया जिम। लेकिन आज के दिन एक और बड़ी प्रॉब्लम का सामना उसे करना पड़ रहा था। पहले दिन उसने ज़्यादा एक्सरसाइज लगाई थी, इसीलिए शरीर में हर जगह जैसे दर्द हो रहा। इसके बाद वो थोड़ी एक्सरसाइज लगाता, उसके बाद थोड़ा थक जाता। ट्रेनर कह रहा था करनी पड़ेगी, तो ऐसा कर, सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़, अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़ कर आना। जैसे ही वो बाहर निकला उसे लगा यार आज नहीं कर पाऊंगा, 2-3 दिन की ना छुट्टी लेता हूँ, अब ये तो मुझे छोड़ने वाला नहीं। अगर मैंने छुट्टी की, घर पर फ़ोन करता जाता है, जल्दी पहुँच जल्दी पहुँच। अब यार यहाँ जिम लगकर मैं फंस गया। उसने क्या किया, वो पहले तो नीचे गया, फिर ऊपर गया, ट्रेनर चला गया अंदर। अब और लड़कों की एक्सरसाइज भी लगानी थी, उसने कहा मैं कर लूँगा। ट्रेनर ने कहा ठीक है, करके ना 15-20 मिनट में वापस आ जाना। नीचे गया, ऊपर गया, सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच गया छत पर। छत पर पहुँचा, वहाँ कोई मौजूद नहीं, पूरी तरह से अंधेरा।
अब जिस जगह पर ये जिम बना हुआ था ना, शहर से थोड़ा बाहर था। आगे की तरफ सड़क थी, पीछे की तरफ प्लॉट थे, रहता कोई नहीं था, खाली प्लॉट कटे हुए थे। छत पर चढ़ गया, आगे फ्लड लाइट लगी हुई, आगे तो काफ़ी अच्छी रोशनी थी, पीछे थोड़ी थोड़ी रोशनी आती थी। जैसे ही उसने नीचे देखा ना, एक ठीक ठाक सेहत वाला, जिसके मसल्स ठीक बने हुए थे, वो दंड बैठक लगा रहा था, देसी वाली। वहाँ पीछे जो इंटरलॉकिंग वाली ईंटों की सड़क बनी हुई, वहाँ पर अंधेरा था, बीच में कुछ झाड़ियाँ थी, वहाँ वो इस तरह दंड बैठक लगा रहा। अब ऊपर से ये देखने लगा कि ये नीचे दंड बैठक क्यों लगा रहा है, भाई जिम तो अंदर है, ये बाहर क्या कर रहा है? अगर करना होता छत पर करता, पीछे जाके कर रहा है। कोई बात नहीं, मुझे क्या भाई, मैं तो गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता हूँ। उसने फ़ोन लगाया गर्लफ्रेंड को, ऊपर बैठकर अपनी आशिकी मारने लगा, फ्लाइंग किस देने लगा, बातें करने लगा, प्यारी प्यारी बातें। अब आसमान को देखकर उसको बातें ही बहुत याद आती थी। अब 10 मिनट तक वो ऐसा करता रहा। उसके बाद अब अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते करते समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चल रहा था। अब 15-20 मिनट बाद उसने देखा जो नीचे दंड बैठक मार रहा था ना, 15-20 मिनट से दंड बैठक मारे जा रहा। उसके बाद एक तरफ गया, उसे किसी का फ़ोन आया था, उसने फ़ोन कान पर लगाया। ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी कर रहा था, उसे बता भी रहा था यहाँ कोई पागल लगता है, बॉडी तो अच्छी है लेकिन पीछे दंड बैठक लगा रहा है, ये वो कह रहा था। तभी उसने देखा वो जो लड़का था उससे किसी का फ़ोन आया। फ़ोन सुनते सुनते वो रोने लगा, पीछे जाकर बैठ गया, फ़ोन नीचे रख दिया, अब हाथ आंखों पर रखकर रोने लगा। शायद किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद उसे कोई झटका लगा या दुख लगा, इस तरह वो रोने लगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड भी बता रही, कोई बेचारा होगा आशिक, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, एक दूसरे को सिंपैथी दे रहे कि हम तो बेस्ट कपल हैं, ये हैं वो हैं। टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। 20 से 25 मिनट बाद जब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया ना, ट्रेनर को कहने लगा कि अब अगली एक्सरसाइज कौन सी लगाऊं। अब उसने कहा तू ऐसा कर, तू शवासन लगा और हमेशा के लिए लेटा रहे। 25 मिनट, अब सीढ़ियाँ चढ़ने में 25 मिनट लगते हैं, तुझे कहा था 15 मिनट, अब तेरी टांगें टूट जाएंगी, तू इतना कमज़ोर है, इतनी एक्सरसाइज कौन लगाता है। अब वो बता रहा कि हाँ ज़्यादा लगा ली मैंने, हाँ टांगें दर्द तो कर रही हैं लेकिन आज मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। ट्रेनर जो था ना, उसने सीढ़ियों पर आकर देख लिया था, वहाँ तो कोई नहीं, यानी ये झूठ बोल रहा है, ये ज़रूर नीचे चला गया होगा, नीचे बाइक्स लगी हैं, वहाँ बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। उसके ट्रेनर को ये लगा था, उसे पता नहीं था ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया है। अब ट्रेनर पूछने लगा बता कहाँ था, उसने कहा नहीं मैं भाग रहा था। अब ट्रेनर कहने लगा या तो सच बता दे, या भाग रहा था तो सच में भाग कर निकल जाए यहाँ से, दोबारा मत आना। वो माफ़ी मांग रहा, सर मैं ऊपर गया था, ऊपर जाकर ना मैं थोड़ी बात करना चाहता था, वो मेरी मौसी का फ़ोन आया था, बहुत ज़रूरी, बहुत सेहत ख़राब है, ऐसा बहाना लगाया। और जो उसका ट्रेनर था थोड़ा सा डर गया। अब वो ट्रेनर से पूछना चाहता था कि वो लड़का पीछे एक्सरसाइज क्यों लगा रहा है, जिम तो अंदर है ना, पीछे क्यों भेजते हो, जैसे मुझे सीढ़ियों पर भेजते हो, क्या आगे जाकर मुझे भी ऐसे पीछे झाड़ियों में जाकर दंड बैठक लगानी होगी। अब वो ट्रेनर थोड़ा सा घबरा गया। जैसे ही इसने कहा ना मैं ऊपर चढ़कर ऐसे कर रहा था, मैं बात कर रहा था, ट्रेनर घबराया और वो कहने लगा छत पर कभी नहीं जाना, अगर तू दोबारा छत पर गया ना, मैंने देख लिया तुझे छत पर जाते हुए, देख इस जिम में दोबारा आने नहीं दूंगा, एक्सरसाइज में इतनी मुश्किल दूंगा ना, तू हर रोज़ यहाँ आया करेगा और 4 लोग कंधे पर उठाकर तुझे ले जाया करेंगे, ये हाल कर दूंगा। अब उसने कहा माफ़ कर दो। वो पूछना चाहता था लड़के के बारे में, लेकिन ट्रेनर ने इतना ज़्यादा डरा दिया कि अब वो पूछ ही नहीं सकता था। इसके बाद वो चुपचाप अपनी एक्सरसाइज लगाने लगा। अब ट्रेनर ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज बता दी थी। उसके बाद ट्रेनर ने कहा था कि सीढ़ियों पर नहीं जाना, अब तू सीढ़ियों पर जाएगा ही नहीं, तेरी टांगें बहुत कमज़ोर हैं, टूट जाएंगी, तू सीढ़ियों पर नहीं जाएगा, अंदर करेगा एक्सरसाइज तू अब से। अब लक्ष्य अंदर एक्सरसाइज करने लगा। आज बाकी एक्सरसाइज भी नहीं लग पा रही थी, कभी चेस्ट पर दर्द हो रहा, कभी उसकी टांगों पर दर्द हो रहा। हर एक्सरसाइज लगवा दी थी पहले दिन, आज शरीर काम नहीं कर रहा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने एक्सरसाइज पूरी की। अब तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन अब उसे रूटीन सी बता दी गई थी ये करनी है। और 2-3 दिन वो गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था ट्रेनर, इसलिए उसने ब्लूटूथ नहीं लगाया, फ़ोन नहीं लगाया, चुपचाप एक्सरसाइज लगाई, गर्लफ्रेंड से बात नहीं की। अब 3-4 दिनों में उसे ये समझ में आ गया कि ये जो ट्रेनर है ना, मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा है। अब इसे पता चल गया है कि मैं सही से एक्सरसाइज लगाता हूँ। अब एक बार वो 6 बजे आ गया था, एक बार वो 8 बजे आया, तब एक्सरसाइज लगाई। ट्रेनर को पता लग गया था कभी ये जल्दी आता है, कभी देर से आता है, लेकिन उसे कागज़ पर एक शेड्यूल लिख दिया था, तो ये एक्सरसाइज लगाएगा, इस दिन ये लगाएगा। अब ट्रेनर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, अपनी एक्सरसाइज वो बाकियों को लगवाता था जो नए होते, ये सही लगाता, इसलिए इस पर भरोसा था। अब 5वें-6ठे दिन उसका भरोसा जीतने के बाद
जो लक्ष्य था उसे लगा यार अब गर्लफ्रेंड से बात करनी होगी। इतने दिनों से बात नहीं की, ऐसा लग रहा है कि मर ही जाऊं, जैसे नशा टूटा पड़ा है, मरा पड़ा हूं। उसे लगा अब क्या करूं। वो सोच रहा था कि 8 बजे एक्सरसाइज लगाऊंगा। 7 बजे पहुंच गया वहां पर। उसके बाद वो सीधा चढ़ा सीढ़ियां, अंदर देखा ट्रेनर किसी को एक्सरसाइज लगवा रहा था। वो सीढ़ियां चढ़कर पहुंच गया छत पर। किसी को कौन सा पता चलेगा, वहां से खिसक कर आ जाऊंगा। इतने बेंच पड़े हैं ना ऊपर, अगर कोई ऊपर आकर देखने के लिए गया भी तो इधर उधर मुंह करके छिप जाऊंगा, कहीं पीछे छिप जाऊंगा। और नीचे कोई कुंडा नहीं है, ताला नहीं लगता, ऊपर वाला कोई जैसे बंद है ही नहीं इलाका, इसीलिए आसानी से नीचे पहुंच भी जाऊंगा। इस तरह वहां एक कोने में बैठकर ठंडी ठंडी हवा लेता हुआ गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। उसका प्यार जैसे परवान चढ़ रहा था, बातें करता गया। कुछ देर बाद उसने देखा पीछे वो आदमी आ चुका था। अब वहां आकर वो दंड बैठक पेलने लगा। दंड बैठक मारे जा रहा झाड़ियों में। कभी वो पुशअप मारने लगता, कभी लौटने लगता जैसे कुश्ती का प्लेयर हो। पूरी एक्सरसाइज करने लगा और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर रहा था। तो जो लक्ष्य था उसे भी लग रहा था यार ये कितनी अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज करता है। अब ये यहाँ क्यों करता है, जिम में मैंने इसे कभी नहीं देखा। हो सकता है जिम में आया ही ना हो, इसके पास पैसे ना हो, ये पीछे करता हो, लेकिन बॉडी तो बड़ी अच्छी बना रखी है। अब ये सोच रहा था लक्ष्य। उसके काफ़ी समय तक वो गर्लफ्रेंड से बातें करता रहा। 1 घंटा था उसके पास। उसके बाद उसने देखा वो जो नीचे लड़का ना एक्सरसाइज लगा रहा था, उसे किसी का फ़ोन आया। वो जब फ़ोन कान पर लगाकर घूम रहा था ना, बड़ी खुशी से, ऐसा लग रहा था उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन है। जैसे ये मदहोश हुआ पड़ा था वैसे वो मदहोश हुआ पड़ा था। नीचे वो घूम रहा। उसके बाद अचानक वो रोने लगा। फ़ोन नीचे रख दिया, नीचे बैठ गया, पहले की तरह आंख पर हाथ रख के रोना शुरू हो गया। अब बार बार ऐसे आसमान को देख रहा जैसे उजड़ा हुआ आशिक हो। इसके बाद जो लक्ष्य था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया ऐसा कर रहा है, और गर्लफ्रेंड ने कहा लड़के ऐसे ही करते हैं, बेचारों के साथ बहुत बुरा होता है, लड़कियां कई बहुत बुरी होती हैं, शायद इसकी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं होगी, बार बार इसे रुलाती है। अब दोनों का प्यार ऐसा था, वो उसे समझा रही, वो भी कह रहा बेचारा ऐसे वैसे। उसके बाद 8 बजे पहुंच गया नीचे। इस तरह 8 बजे उसने 8:30 तक एक्सरसाइज लगाई। इस तरह कुछ आने वाले दिनों में वो वैसा करता रहा। 7 बजे छत पर पहुंच जाता, वहां पर फ़ोन सुनने लगता, उसके बाद नीचे आता, एक्सरसाइज लगाता, गर्लफ्रेंड से बात भी हो जाती, एक्सरसाइज भी लग जाती, और इस तरह उसका दिन अच्छा होने लगा था। अब उसकी बॉडी में थोड़ी जान भी आने लगी थी। वो पुशअप भी 5-6 लगाने लगा था, पुलअप भी 2-4 लगाने लगा था किसी की मदद से। यानी कि शरीर अब अच्छा होने लगा था, मसल्स बनने लगे थे। उसे अब कॉन्फिडेंस भी होने लगा था। पहले वो घबराया करता था कि कोई देख रहा है, मेरी बाजू तो नहीं दिख रही, ऐसे पतले डंडे की तरह है। लेकिन अब उसे कॉन्फिडेंस था, तो वो बनियान डाल के भी एक्सरसाइज लगाता कि अब बॉडी बन रही है, भले ही इतनी सी बनी थी लेकिन बन रही है भाई। अब धीरे धीरे कुछ दिन वैसे ही वो ऊपर जाकर बातें करता रहता। एक दिन जो टेबल था वो ट्रेनर का बिल्कुल सामने, वो दरवाज़ा, सीढ़ियों के बाद दरवाज़ा था ना, सामने उस ट्रेनर का वो टेबल पड़ा होता, उसके पीछे वो बैठा होता। अब जैसे ही लक्ष्य वहाँ से गुजर रहा था, उसने पहले अंदर की तरफ देखा, ट्रेनर तो नहीं है। उसने देखा ट्रेनर तो टेबल पे नहीं है। उस समय जो ट्रेनर था ना, टेबल के नीचे से वो सप्लीमेंट के डिब्बे निकाल रहा था, तो उसका सर नज़र नहीं आया। जैसे ही उसने मुंह इधर की तरफ घुमाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, ट्रेनर नीचे से बाहर निकला। उसने देखा कोई ऊपर जा रहा है। उसके बाद उसे लगा वो लड़का होगा जो सीढ़ियों पर एक्सरसाइज लगा रहा होगा। कुछ देर नीचे नहीं आया तो उसे लगा ये ऊपर कौन गया है जो नीचे ही नहीं आया। तो ट्रेनर देखने के लिए गया। जैसे ही ट्रेनर ऊपर पहुंचा, उसे फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे पता चल गया कोई ऊपर है और फ़ोन पर लगा हुआ है। ये देखने के लिए चुप करके आराम से बिना आवाज़ किए वो ट्रेनर आगे की तरफ गया। जैसे ही वो आगे गया, उसने देख लिया बेंच के पीछे आशिकी लड़ाई जा रही है। उसने उसे बालों से पकड़ा और खींचते हुए पीछे सीढ़ियों के पास ले आया। उसके बाद वो कहने लगा, तू ऊपर बैठकर फ़ोन पर बातें करता है, मुझे शक था तू 8 बजे क्यों आता है। तेरी जो बाइक थी ना, कई बार देखी मैंने 7 बजे लगी होती है। मुझे लगा था किसी दोस्त के साथ कुछ खाने के लिए निकल पड़ता होगा, लेकिन तू ऊपर पहुंचकर लड़कियों से बातें करता है। वो अब माफ़ी मांग रहा। अब उसने कहा, कब से ये कर रहा है, सच बता। अब उसने सच बता दिया कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं ऊपर आकर 1 घंटे पहले गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ, तभी मुझे प्री वर्कआउट का वो मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद उसका जो ट्रेनर था उसने कहा, अब से अगर तू छत पर आया, देख मैं बहुत ज़्यादा पीटूंगा। छत पर मैं किसी को आने नहीं देता, मैं बता नहीं सकता, लेकिन तू छत पर नहीं आ सकता, समझने की कोशिश कर। इसके बाद उसने बहुत धमकाया। अब जो लक्ष्य था वो डर गया। जो ट्रेनर था उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थी और जो लक्ष्य था वो काफ़ी पतला।
अब उसने लक्ष्य को धमकी दी थी कि अगर तू दोबारा ऊपर गया तो मैं तुझे पकड़कर तोड़ दूंगा। इसलिए लक्ष्य ज़्यादा डर गया। अब वो बॉडी वाले लड़कों से डरता था। उसे लगा अब यार ये तो प्रॉब्लम आ गई। अब उसके 2 दिन वो 7 बजे वहाँ जिम में पहुँचता रहा। तीसरे दिन 8 बजे आया क्योंकि घर में रिश्तेदार आए थे। उसने बता दिया मैं नीचे नहीं था, घर में रिश्तेदार आए थे इसलिए मैं देर कर गया। अब उसके ट्रेनर को 2-3 दिनों में भरोसा हो गया, ठीक है टाइम ऊपर नीचे हो जाता है इसका। उसके बाद उसने प्लान बनाया कि भाई ऊपर नहीं जाऊंगा। उसने बाइक ना वहाँ आगे जो स्टैंड बना हुआ था जिम का वहाँ लगाई ही नहीं, उसने बहुत पीछे लगा दी। एक जगह ना गली थी, गली के पीछे खम्भे के पीछे छिपा दी ताकि कोई देख भी ना पाए। चलकर जिम के आगे से निकला देखता हुआ, कोई देख तो नहीं रहा। चुप करके पीछे उस प्लॉट की तरफ चल पड़ा। अब गर्लफ्रेंड से बात किए बिना रहा नहीं जा रहा था। उसे लगा यहाँ बात कर सकता हूँ, ऊपर तो कोई चढ़ता नहीं, छत पर कोई नहीं आता, आराम से यहाँ घूमूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। अगर इस बार वो जिम के ट्रेनर ने मुझे कहा ना कि तू यहाँ घूम रहा था तो मैं कह दूंगा बहुत ज़रूरी काम है, मैं जिम में आया ही नहीं, आप क्यों तंग कर रहे हो, मैं बोल पड़ूंगा। इस तरह वो पीछे गया, फ़ोन लगाकर आशिकी मार रहा। उसने देखा वो दंड बैठक लगाने वाला लड़का एक तरफ दंड बैठक लगाए जा रहा, पुशअप लगाए जा रहा। अब उसे लगा ये भी अब अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ देर तक लक्ष्य आगे घूमता रहा। आगे प्लॉट थे खाली, पूरी तरह से सुनसान, कोई लाइट नहीं। आगे वाली फ्लड लाइट से जो रोशनी आती थी उससे यहाँ पीछे नज़र आता था, बाकी चांद की रोशनी उससे ठीक ठाक नज़र आता था। वो फ़ोन पर लगा हुआ, अंधेरे में कौन सा पहचान में आएगा किसी के। इस तरह वो घूमता रहा। उसके बाद उसने देखा वो जो लड़का था ना वो रो रहा, हाथ ऐसे आंखों पर रख के, फ़ोन नीचे पड़ा हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा दोस्त बनाओ ना उसे, बेचारे को बहुत दुख हुआ है। उसने बता दिया था ऐसे रो रहा है, और जो लक्ष्य था वो चाहता नहीं था उससे बात करूं क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी थी, वो मजाक ना बनाए। और गर्लफ्रेंड कह रही यार तुम लड़कों की क्या प्रॉब्लम है, लड़के जब रोते हैं बहुत बड़ी घटना हुई होती है, छोटी मोटी बातों पर लड़के नहीं रोते। अगर वो रो रहा है उसे सिंपैथी दो, उससे पूछो क्या परेशानी है, कौन सी लड़की है जो उसे परेशान करती है, मैं देखूं ज़रा। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया था। उसके बाद उसने फ़ोन काटा और वो सीधा उस लड़की की तरफ चल पड़ा। पूछो तो सही क्या प्रॉब्लम हुई है ताकि मैं उसकी परेशानी अगर दूर कर पाऊँ। हर रोज़ बेचारा एक्सरसाइज लगाने के लिए आता है, अच्छी बॉडी बनाता है, कोई गर्लफ्रेंड है उसकी जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है उसे। ये सोचकर अब धीरे धीरे चलता हुआ लक्ष्य उसके करीब गया। वो रो रहा था। लक्ष्य उसे पूछने लगा क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड ने परेशान किया है, छोड़ गई है क्या। अब वो लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा, काफ़ी समय नीचे बैठा रोता जा रहा। लक्ष्य पूछता रहा बता यार, बता तो सही, तभी मैं तेरी प्रॉब्लम ठीक करूंगा। लड़की है कोई या कोई लड़का तो नहीं, तू वैसा तो नहीं टेढ़े वाला। अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा। लक्ष्य बार बार पूछे जा रहा। उसके बाद लक्ष्य ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा उसके बाद उसका फ़ोन बज पड़ा। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन किया था कि प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं। अब इतनी देर से उसने जवाब ही नहीं दिया, तो उसने एक हाथ से फ़ोन निकाला और जैसे ही फ़ोन निकाला वो बोलने लगा हाय बेबी क्या हुआ, तुमने जल्दी फ़ोन कर लिया। जैसे ही उसने ये कहा वो जो नीचे बैठा लड़का था ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने मुंह से हाथ हटाया। अंधेरे में वो पूरी तरह से नज़र नहीं आता था कैसा लड़का है, उसकी बॉडी नज़र आती थी। अब देखा लक्ष्य ने उसके चेहरे से खून बह रहा, सर इस तरफ इतना बड़ा छेद हुआ जैसे उसका सर कहीं टकराया हो और यहाँ बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो। उसे देखकर वो डर गया कि तुझे तो चोट लगी है। अब उसे दर्द नहीं हो रहा। उसने जो पकड़ा लक्ष्य को ऐसे ही पकड़ लिया और गर्लफ्रेंड का फ़ोन जो आया हुआ था वो फ़ोन एक तरफ गिर गया। गर्लफ्रेंड पूछ रही क्या हुआ क्या हुआ। उस लड़के ने लक्ष्य को पकड़ा और जांघों में दबोच लिया, जैसे कुश्ती में जैसे दबोचते हैं ना, अपनी जांघों में दबोच लिया और उसके बाद बाजू मरोड़ रहा। अब इतने पतले बाजू थे लक्ष्य के कि मरोड़ रहा वो तो घूम गए। जो पतले होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। उसने बाजू पीछे की तरफ मरोड़ दी और जो लक्ष्य था वो चीखें मार रहा। वो बहुत तेज़ तेज़ चीखें मार रहा, ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख रहा कि बचाओ, हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे मार दिया। उसके बाद उसने जो सर पर मुक्के मारने शुरू किए, पीठ पर मुक्के मारने शुरू किए और बार बार कहता जा रहा लड़कियों से दूर रह, लड़कियां धोखा देती हैं। मुक्के मार मार कर उसे समझा रहा और लक्ष्य कह रहा मेरे भाई छोड़ दे, मैंने तुझे धोखा नहीं दिया है। वो मुक्के मारे जा रहा, वो चीखे जा रहा। उसके बाद जिम से कई छत पर 2-3 लड़के चढ़े, ऊपर चढ़कर देखने लगे नीचे कोई पीट रहा है। इसके बाद वो जिम का जो ओनर था ट्रेनर उसका भाग कर पीछे आ गया। लड़के पीछे आए और जो उसे पीट रहा था वो भागा नहीं, वो गायब हो गया।
अब जो लक्ष्य था, जैसे ही वो पहुंचे उसकी बाजू पीछे मुड़ी हुई। उसके बाद उसने बाजू आगे की और देखने लगा वो लड़का कहाँ है जो उस पर बैठ चुका था, जांघों में पूरी तरह से दबोचा हुआ, बाजू को पकड़ा, मुक्के मार रहा बाजू के समेत। अब वो गायब हो चुका था। लक्ष्य रोता रोता कहने लगा, भैया किसी ने पीटा मुझे, भैया यहाँ पर मुझे किसी ने पीटा। अब इसके बाद वो जो ट्रेनर था वो उसे लेकर गया और लड़के उसे लेकर गए, फ़ोन उठाया, वहाँ से लेकर जिम के आगे ले गए। फिर उसे पानी पिलाया गया, बेचारे के बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई। फिर उसे एक लड़के ने बताया, जो जिम का ओनर था वो तब भी नहीं बता रहा था कि ऊपर क्यों नहीं चढ़ना है, पीछे क्यों नहीं जाना है। अब एक लड़के ने बताया, 1 साल पहले एक जिम में लड़का आया करता था, बॉडी बहुत अच्छी थी, स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा, और उसकी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड बनी थी। लेकिन वो गर्लफ्रेंड उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी। उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी होगा, इससे वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। एक दिन उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। जो ट्रेनर था ना, वो भी उस लड़के का काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसे समझाया करता था, यार छोड़ दे, ऐसे कर दे, और उसे रोकता भी नहीं था क्योंकि बॉडी बहुत अच्छी थी, वो तो कंपटीशन खेलने वाला था। एक दिन वो छत पर चढ़ गया, उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसने ट्रेनर को कहा, यार मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ अकेले को बैठना है। बहुत ज़्यादा परेशान था। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने छत से छलांग लगा दी। अब अंदर से बाद में फुटेज भी चेक की गई, बाकी सब अंदर थे, वो अकेला था ऊपर, और ऊपर से उसने छलांग लगा दी सीधा पीछे। इसके बाद जब सभी ऊपर जाकर देखने लगे, वो लड़का कब से नहीं आया, वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो पीछे गिरा हुआ, सर पर यहाँ इतनी चोट, खून बह चुका था। इस तरह उसकी मौत हुई थी। और वो जो ट्रेनर था उसे भी काफ़ी ज़्यादा दुख लगा था। 1 हफ्ते वो जिम बंद रहा था, सभी को काफ़ी ज़्यादा दुख लगा था, सभी का वो दोस्त बन गया था। अब इस जिम में सबसे अच्छी बॉडी उसी की थी। तो इसके बाद अब शौक मना लिया, सब कुछ हो गया। अब काम बंद थोड़े ना होते हैं, काम तो चलते रहते हैं। यहाँ पर काम तो चलने लगा था, नए लड़के आने लगे थे, लेकिन एक परेशानी थी, वो नीचे नज़र आया करता था, जैसे दंड बैठक लगाता हुआ। ट्रेनर को कई बार ऊपर से नजर आया, वो देखते घबरा गया कि ये तो मर चुका है, यानी इसकी प्रेत आत्मा यहाँ पर नजर आती है। इसके बाद उसने हर किसी को ऊपर जाने से मना कर दिया, कोई भी पीछे नहीं जाता था। एक बार वो ट्रेनर गया था और बहुत ज़्यादा झांपड़ खा के आया था, वो बहुत ज़्यादा पीटता था, कहते हैं पीछे पड़ जाता था और पीटता था, लेकिन 2-4 झांपड़ मारकर भगा देता था। अब जो लक्ष्य था ना, उसके सामने उसने तो आशिकी दिखा दी थी, हेलो बेबी कह के। अब उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उसे जांघों में दबोच दबोच कर पीटा था। इस तरह अब लक्ष्य को लगा था, भाई मैं तो यहाँ बॉडी बनाने के लिए आया था और यहाँ तो बड़ी बड़ी सर पर और पीठ पर गुम्मियाँ बना कर जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा पीटा था। अब वो शरीर से भी कमज़ोर था, दिमाग से भी। उसे लगा भाई बॉडी बने ना बने, मैं इस जिम में नहीं आने वाला। इसके बाद उसने एक और जिम ढूंढा, वहाँ पर भी कुछ दिन गया। इस तरह वो इस मुसीबत से दूर निकला था और समझ पाया था कई जगह प्रेत आत्माएं जुड़ी होती हैं और उनके साथ जैसा हुआ होता है, उनका स्वभाव वैसा होता है। अब लक्ष्य तो बच गया चीख कर, उसे बचाने के लिए आ गए, लेकिन हो सकता है वहां कोई और ना होता तो कितने समय तक वो पिटता और क्या वो प्रेत आत्मा उसे मार देती? ये सवाल लक्ष्य आज भी जानना चाहता है कि जवाब क्या है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए कहानियाँ तो आती ही रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।